नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे की, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को खुला चैलेंज दिया। क्या है चैलेंज, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों महाराष्ट्र की सियासत गर्माती नजर आई थी, एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसमें तमाम विधायकों ने जो है वो बागी सुर अपना लिए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। और उसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी, क्योंकि शिवसेना को लेकर जो सारा विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। और अगर चुनाव आयोग की बात करी जाए तो वो इस बारे में सुनवाई कर रहा है कि आखिर जो चुनाव चिन्ह है वो किसे दिया जाएगा। अब आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि यदि एकनाथ शिंदे के पास हिम्मत है तो वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। यानी कि चुनाव, बीएमसी चुनाव से पहले अब लगातार महाराष्ट्र में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आदित्य ठाकरे ने कहा, मैं इसे असंवैधानिक सीएम को चुनौती देता हूं। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है उसे असंवैधानिक करार देते हुए यहाँ पर आदित्य ठाकरे नजर आए। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा दूंगा, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें और वो भी इस्तीफा दें, यानी कि खुलकर मैदान में आए। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ वो वर्ली से चुनाव लड़कर दिखाएं। इस तरीके की बात जो है वो लगातार कहते हुए नजर आए, यानी कि शिंदे को इस्तीफा देने के लिए चुनौती दी जा रही है। हालांकि शिंदे, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीजें जो है वो करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार गिराने की कोशिश यहाँ पर आदित्य ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि एक पार्टी की बैठक में पहुंचे थे और यहाँ पर पत्रकारों से जब बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने उन्हें, यानी कि शिंदे को चुनौती देता हूं कि वो जो फिलहाल भगवा रंग का जो माहौल उन्होंने बना दिया है उसमें अगर पार्टी की बात करी जाए, उनकी तो 13 बागी सांसदों और 40 बागी विधायकों को भी उन्होंने चुनौती दी और कहा कि वो इस्तीफा दे और फिर जीत कर दिखाएं। मैं देखता हूं कि वो कैसे जीतते हैं। यानी कि सीधा जो इशारा था वो था एकनाथ शिंदे गुट की तरफ, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है शिवसेना की तरफ से, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कि उन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई। अब सीधे बीएमसी चुनाव को लेकर बात करी जाए तो शिवसेना का लगभग 25 साल से इस चुनाव पर कब्जा बताया जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तब शिवसेना बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाता था। लेकिन अब दो धड़ों में बटी शिवसेना में किसके हाथ ये चुनावी जीत हासिल लगेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।